गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है 11 चंदा मामा, जो एक कविता है। इस कविता में एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही, देखो चित्र में दिख रही है ना। उसके बाल मन में एक विचार आता है। चंदा मामा रात को दिखाई देते, वो तो आपको पता है, और आप सबको भी चंदा मामा बहुत प्यारे हैं। इसीलिए चंदा मामा के बारे में जो लड़की सोचती है और उसके मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि चंदा मामा कभी गोल कभी आधे नए नए आकार में कैसे दिखाई देते हैं, इसका क्या राज है। रात में अपने साथ तारे लेकर आते हैं और दिन में कहाँ छिप जाते हैं। इस कविता में इस रहस्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। तो ये लड़की है, उसके मन में कई सवाल होते हैं कि चंदा मामा गोल है तो कभी नए नए आकार में भी दिखाई देते हैं, और कभी आधे कभी अधूरे ऐसे बोल रही है, और रात में आकर सारे तारों को लेकर साथ में आते हैं और दिन में कहाँ छिप जाते होंगे। इसके मन में कई सवाल होते हैं। तो इसकी हमें कविता दी गई है यहाँ। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल, कल थे आधे आज हो गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। तो इस कविता में इसलिए पंक्तियों में कहा गया है कि चंदा मामा गोल मटोल है। देखो चंदा मामा भी दिख रहे हैं ना, गोल गोल कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यार प्यारे। कल थे आधे आज हो गोल। चंदा मामा आपको पता है कि एकम की तिथि से लेकर पूनम की तिथि तक चंदा मामा कैसे आधे से पूरे हो जाते हैं। इसका अर्थ बताया गया है कि चंदा मामा है वो पूरे दिन गोल ही नहीं रहते हैं। उसी तरह कभी तुम आधे होते हो कभी गोल हो जाते हो, खोल भी दो अपनी पोल। तो इसका क्या राज है वो भी आप अब खोल दो अपनी पोल, वो रहस्य हमें बता दो, ये लड़की बोल रही है। रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। वो लड़की बोल रही है, मन में उसके विचार आ रहा है बाल मन में कि रात होते ही तुम आ जाते हो, अंधेरा होता है रात को तो तब तुम आ जाते हो, संग साथ सितारे लाते, तारों के साथ। आपने देखा है ना आकाश में चंदा मामा आते हैं, उसके साथ पूरा आकाश सितारों से भर जाता है, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते हो। दिन में सूरज चंदा दादा नहीं दिखते हैं, चंदा मामा और सूरज दादा में दिखाई देते हैं, तो वो कहाँ छिप जाते हैं। कुछ तो बोल कुछ तो बोल। अब तो चंदा मामा आप कुछ बोल ही दो कि आपका ये क्या राज है, क्या रहस्य है, हमें बता दो। तो बच्चों मजा आया ना इस कविता में समझने को। चलो अब हम थोड़ा सा गाते हैं। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल, कल थे आधे आज हो गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल, खोल दो अब अपनी पोल। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल, रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। तो बच्चों ये कविता आप भी इसी तरह लर्न करना और पढ़ना और साथ में गाना। तो इस कविता से हमें सीख क्या मिलती है कि चांद अंधेरे में भी रहकर दूसरों को रोशनी देता है। देखो चंदा मामा है, भले रात में अंधेरा होता है तब आते हैं, फिर भी वो दूर रहकर फिर अंधेरे में भी दूसरों को रोशनी देते। अगर चंदा मामा रात को नहीं आते तो हमें कितनी परेशानी होती, पूरी रात में अंधेरा छा जाता। तो चंदा मामा आते हैं और हमें शीतल प्रकाश देते हैं और हमें रोशनी भी देते हैं। तो हमें भी इसी तरह चाहे कोई भी हो, दुख या हो, तो हमें इसी तरह चमकते रहना चाहिए चंदा मामा की तरह, और आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। पोल राज, सीक्रेट SECRET सीक्रेट, चंदा चंद्रमा, मून MOON मून, दिन दिवस डे टाइम DAYTIME डे टाइम, संग साथ कंपनी COMPANY कंपनी, सितारे तारे स्टार्स STARS स्टार्स। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। मिलते जुलते शब्दों का मिलान कीजिए।
यानी आपको पता है ना, मिलते जुलते शब्द यानी रेमिंग वर्ड जो बोलने में समान लगते हैं। गोल मटोल, लाते जाते, पोल खोल, अब तब, पानी नानी। तो ये शब्द है बोलने में एक जैसे लगते हैं, इसीलिए उसको मिलते जुलते शब्द बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए और लिखिए। टोकरी बहुत बड़ी थी, टोकरा बहुत बड़ा था। शिवानी बहुत भली है, राम बहुत भला है। लड़का बहुत लंबा है, लड़की बहुत लंबी है। तो बच्चों इस वाक्यों से आपको क्या समझ में आया पता है? इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात बताई गई है हमें। इस वाक्यों से हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य है वो स्त्रीलिंग में आता है और कौन सा है वो पुल्लिंग में। तो टोकरी बहुत बड़ी थी, टोकरी है वो स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ है बड़ी थी, वो टोकरा यानी पुल्लिंग है, तो टोकरा बहुत बड़ा था। दूसरा है शिवानी बहुत भली है, शिवानी है वो लड़की है, तो वो स्त्रीलिंग में आएगी। राम बहुत भला है, राम है वो लड़का है, इसलिए वो पुल्लिंग में आता है और उसके साथ लगेगा भला है। तो शिवानी बहुत भली है, राम बहुत भला है। लड़का बहुत लंबा है, लड़का है इसलिए तो आपको पता चल ही जाता है कि वो पुल्लिंग में आएगा। लड़की बहुत लंबी है, तो ये भी आपको पता चल गया कि लड़की है वो स्त्रीलिंग है, तो उसमें लंबी है। तो इसके द्वारा हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी पता चलता है और ऑपोजिट वर्ड भी दिखाई देता है। देखो, टोकरी बहुत बड़ी थी, टोकरा बहुत बड़ा था। शिवानी बहुत भली है, राम बहुत भला है। लड़का बहुत लंबा है, लड़की बहुत लंबी है। तो इससे आपको पता चल गया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है, और इस वाक्यों से आपको समझ में आ गया। तो बच्चों ये पूरा पाठ का कविता है वो आप पढ़ना और ये एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से करना और आपकी बुक में भी लिखना और समझना, जैसे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाय।